नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बात की थी न्यायिक सक्रियता के बारे में, तो मैंने आपको उसमें एक शब्द बताया था पीआईएल। तो आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं पीआईएल के बारे में, जो कि न्यायिक सक्रियता को सफल बनाने में जिसका बहुत योगदान है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि पीआईएल होती क्या है, इसका काम क्या है, कैसे काम करती है, कुछ ऐसे मुकदमे जिनके बारे में जो पीआईएल से संबंधित हैं उनके बारे में बात करेंगे। पीआईएल की जो है मतलब लाभ क्या क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या क्या बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जैसे हर चीज में कमियां होती हैं, पीआईएल में क्या कमी है या क्या सुधार की गुंजाइश है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे अंत में मेरा एनालिसिस होगा इन सब चीजों को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके कि पीआईएल क्या। तो साथियों आइए समझते हैं पीआईएल के बारे में। तो देखिए पीआईएल का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। पीआईएल शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पीआईएल दायर कर दी है, किसी ने पीआईएल दायर कर दी है, लेकिन आखिर पीआईएल का मतलब क्या होता है? तो पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक का मतलब हो गया जनता, आम जन, जनहित, जन से संबंधित, इंटरेस्ट यानी हित, यानी कि आम जन का हित करने वाली, और लिटिगेशन का मतलब होता है याचिका। तो ये हो गया हमारा जनहित याचिका। तो पीआईएल का मतलब होता है जनहित याचिका हिंदी में। अब हम समझते हैं कि पीआईएल क्या होती है, कैसे काम करती है, ये तो अर्थ हो गया, और कैसे ये महत्वपूर्ण है। तो पीआईएल जैसे कि आपको इसके नाम से ही लग रहा है, जनहित याचिका। याचिका का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। जैसे हम किसी से प्रार्थना पत्र देते हैं, कहीं हमें कुछ काम करवाना होता है। स्कूल में हम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देते थे। अभी अगर मुझे कुछ करवाना है काम, तो मैं प्रार्थना पत्र दूंगा उसके लिए। तो उसी तरीके से कोर्ट में प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है, वहां याचिका लगाई जाती है। तो प्रार्थना पत्र ही होता है एक तरीके से। टेक्निकल बहुत ज्यादा मुझे नहीं इस अंतर पता है, लेकिन यही होता है। याचिका मतलब याचना करना, यानी कि वही प्रार्थना करना कि आप देखें, इसको कर दें, कर हो जा करवा दीजिए, इस तरीके से। तो पीआईएल का मतलब यही होता है, जनहित याचिका। अब शायद आपको अर्थ पता लग गया, तो समझ में भी आ गया होगा थोड़ा पीआईएल का मतलब क्या हुआ। तो पीआईएल जो शब्द है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, वहां से हमारे यहाँ आया। और 70-80 के दशक में टीएन भगवती और श्री वी आर कृष्ण अय्यर, ये दो लोग जो है हमारे यहाँ जज थे सुप्रीम कोर्ट में। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही पीआईएल को आगे बढ़ाने में, न्यायिक सक्रियता को आगे बढ़ाने में, न्यायिक समीक्षा को आगे बढ़ाने में। और इन्होंने इसे बृहद मतलब बड़े लेवल पे इसको जो है प्रचारित क्या किया, मतलब इसको बड़े लेवल पे फैलाया उन्होंने। उसकी व्याख्या जो थी उसमें बहुत ब्रॉड उसमें कर दी कि नहीं, इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, इस तरीके से। तो अब पीआईएल में क्या है कि आप खुद भी लगा सकते हैं याचिका। देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस काम के लिए आप याचिका लगा रहे हैं, आप पीआईएल दायर कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपसे संबंधित हो, यानी कि वो किसी से भी संबंधित हो सकती है। ऐसा कोई भी जनहित का विषय, जनहित का मुद्दा जो प्रभावित करता है आम लोगों को, किसी के मौलिक अधिकारों को, आप उसके लिए पीआईएल लगा सकते हैं। वो आपसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करनी है, या मैं कोर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जी बारिश होती है, जल भराव हो जाता है, पूरी दिल्ली पानी पानी हो जाती है, तो इसके लिए आप सरकार को कहें कि सरकार कोई, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा ही हो। तो कि आप सरकार
से आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को एक आदेश दें कि इसका कुछ एक मतलब प्रॉपर तरीका निकाला जाए, इस पे काम किया जाए, ताकि इस तरीके की दिक्कतें लोगों को ना हो। सब जगह पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जाम लग जाता है, तो इससे आम जनता प्रभावित हो रही है, सब लोग प्रभावित हो रहे थे। ये जनहित की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मैं इससे प्रभावित ना हूं, तो मैं याचिका लगा सकता हूँ। मैं अपने लिए भी याचिका दायर कर सकता हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कहीं काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो वर्क प्लेस होता है, काम करने की जो जगह होती है, वहां पर आप वहां पर ये सुविधाएं होनी चाहिए या ये राइट्स मिलने चाहिए वहां के लोगों को, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं अकेला, मेरे जैसे 4 लोग मिल करके, 10 लोग मिल करके, या हमारी कोई यूनियन है तो वो, कोई संस्था है तो वो, उनके माध्यम से भी हम ऐसी ही कोई जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। यानी जनहित याचिका दायर करने के लिए ये जरूरी नहीं है, पहली बात, कि आपसे ही संबंधित हो। जनहित का मतलब हो गया पब्लिकली, पब्लिक से संबंधित है, आप दायर कर सकते हैं। आपसे भी प्रभावित है तो भी आप दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ऐसा नहीं है हर मुद्दे पर कोर्ट ही पहुंच जाएंगे और याचिका ही दायर करेंगे। कोर्ट जुर्माना भी लगा देता है अगर उसको लगता है कि ये पब्लिक जनहित याचिका नहीं है, और ये जो है ये आप अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या आप सिर्फ नाम करने के लिए अपना जो है दायर कर रहे हैं, तो कोर्ट अच्छा खासा जुर्माना, लाखों में जुर्माना ठोक देता है कि आप ये गलत तरीके से कर रहे हो। एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उन्होंने एक ये जब कोविड टाइम पे काफी सारे पशु पक्षी मर गए थे, तो उन्होंने याचिका लगा दी थी कि कोर्ट में ये याचिका लगाई थी कि 5G का जो ट्रायल चल रहा है, 4G का, एक्चुअल बेसिकली उसको बंद किया जाए, उसकी वजह से ये हो रहा है, जिसका कोई तुक नहीं था। तो कोर्ट ने बहुत तगड़ा जुर्माना लगाया था उनके ऊपर, और उनको चेतावनी भी दी थी कि आप इस तरीके की बेसिर पैर की बातें ना करके कोर्ट का टाइम ना खराब करें। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, हम ऐसे ही किसी भी चीज के लिए उठ के नहीं जा सकते कि जी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, आप सरकार को आदेश दो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए। जी मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी का दाम बहुत ज्यादा है, आप बोलो कि जी यहाँ दाम कम करो, ऐसे नहीं। कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनहित को प्रभावित करता हो, जिससे आम जन संबंधित हो, उसके लिए आप ये लगा सकते हैं। तो ये होती है हमारी जनहित याचिका। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण केसेस की जो PIL से संबंधित थे। तो सबसे पहला केस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, यानी 1986 में उन्होंने PIL डाली। और जो आप ये आजकल देख रहे हैं कि गंगा पवित्र करो, यमुना पवित्र करो, ताजमहल के आसपास प्रदूषण हो रहा था, वहां अम्लीय वर्षा हो रही, एसिडिक रेन हो रही थी, और बाकी दिल्ली में जो पोल्यूशन का हाल है, हर बार कुछ न कुछ तैयारियां शुरू होती हैं, फिर दोबारा होने वाली हैं, क्योंकि फिर पोल्यूशन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, पटाखों पे बैन लग जाता है। मतलब ये मैं उनको अच्छे के लिए कह रहा हूँ ये नहीं कह रहा कि उनकी वजह से बैन लग गया। मतलब ये इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आज के टाइम पे उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेके, दिल्ली में यमुना को लेके, गंगा को लेकर के, और ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को लेकर के, तो ये सारे डिसीजंस जो हैं, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, वो MC मेहता जो खुद एक वकील थे, वकील हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट वकील थे, उसी के माध्यम से, मतलब उन्हीं के माध्यम से, उनके द्वारा PIL लगाने से ही ये सारी चीजें आई, और ये अब अभी भी चल रही है। साथियों, एक दूसरे केस की हम बात करते हैं, जिसे सबसे पहला PIL केस माना जाता है। ये केस था हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979, 1979 में, 89 नहीं है, 79 है। 1979 में ये केस आया था, और इसमें जो है कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, वो जो अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं, तो उनको हम बंद करके, मतलब उनको बंद ही रखा जाता है,
तो उनके अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 21 जो स्वतंत्रता समानता का अधिकार हमें देता है, उसके बारे में ये यहाँ पर बात जो है कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो ऐसा एक्चुअली होता क्या था कि किसी को किसी केस में बंद कर दिया गया जेल में, ट्रायल अभी भी होते हैं, जैसे अब केजरीवाल जी हमारे बाहर हैं तो अभी तो चल ही रहा है उनका केस। तो इस तरीके से ट्रायल होने चाहिए और जल्दी जल्दी होने चाहिए। एक आदमी बंद है 4 साल तक जेल के अंदर, और मान लो उस केस में सजा ही 2 साल की है, तो उसके तो 2 साल गए ना भाई। जब अगर मान लो वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उसके तो 2 साल फालतू गए। दूसरी चीज ये है कि खत्म हो ना, आदमी मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित होता है। अब ठीक है, जो भी व्यक्ति जेल जाने वाला व्यक्ति है, अपराधी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन बहुत से अच्छे लोग भी फंस जाते हैं इसमें। तो ये चीज भी होती है। तो वहां पर कोर्ट ने ये कहा कि बिल्कुल ये स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी जल्दी इनका ट्रायल होना चाहिए, और ताकि जो है ये जल्दी से जल्दी इनको खत्म किया जा सके, मतलब ट्रायल्स को खत्म किया जा सके, और उसके बाद जो है जिसको सजा होनी है सजा हो जाए भाई, जो निर्दोष है वो बच जाए। मान लीजिए सपोज कि मुझे कोई झूठे मुकदमे में फंसा देता है, मैं जेल चला जाता हूँ, तो पहले ट्रायल होगा, ट्रायल को अंडर ट्रायल रहूंगा, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। अब को मुझे जिस मुकदमे में फंसाया गया उसमें मैक्सिमम सजा है 6 महीने की, और मुझे बंद करके रखा हुआ है, मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ, तो मेरी मानसिक हालत कैसी होगी, मेरे ऊपर फिजिकली और मेंटली मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके बाद फिर क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कैदी हूं मेरे मानव अधिकार जो हैं वो खत्म हो जाते हैं? नहीं। तो इसी के बारे में ये केस था, और कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि बिल्कुल ये स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए। अब तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे मुझे सजा हो जाती है, 6 महीने की मैक्सिमम सजा हो सकती है इस केस। पता चला कि मुझे 1 साल हो गया मैं जेल में ही बंद हूँ, मेरा ट्रायल ही नहीं हो रहा। अब मैं पड़ा हुआ हूँ जेल में कि कब ट्रायल होगा कब। फिर पता चला 6 महीने और लग गए ट्रायल होने में, फिर कोर्ट कहता है आपको ससम्मान बरी किया जाता है। अब जो 1 साल मेरा गया, बस अगर मुझे सजा भी हो जाती तो 6 महीने बाद मैं जेल से बाहर आ जाता। अगर स्पीडी ट्रायल हो जाता फटाफट तो सजा हो जाती, तो जल्दी जेल से बाहर आता मैं, 6 महीने बाद तो बाहर तब भी आ जाता ना अगर सजा भी हो जाती। अब यहाँ तो क्या हो गया, मैं 1.5 साल बाद जेल से बाहर आ रहा हूँ। अब जो 1 साल मेरा खराब हुआ, 1 साल मुझे जेल में ज्यादा बिताना पड़ा, मानसिक और शारीरिक कष्ट मुझे सहना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये इसी के संबंध में था। और ट्रायल फिर जल्दी होने शुरू हुए, और ये सब बाकी चीजें आई बाद में। तो ये जो है पहला पहला पीआईएल केस इसको माना जाता है, जो कि ये स्टेट ऑफ बिहार और उनके साथ था। तो ये दो केसेस मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और जस्टिस पी एन भगवती और एक जस्टिस मैंने और आपको बताए थे, इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है पीआईएल के। साथियों अब हम बात कर लेते हैं महत्ता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पीआईएल की। तो देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है, जैसा मैंने बताया, आम जन को ये प्रभावित करती है। तो जहां पर एक आम व्यक्ति, एक आम जन, कोई भी जो जिसकी पहुंच नहीं है कानून तक, जो नहीं पहुंच सकता है कानून तक, या जो अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, उनको वो नहीं उनको बचा पा रहा है वो, तो वहां पर उसके लिए आखिर कौन लड़ेगा? तो ये पीआईएल बहुत धारदार और शानदार हथियार है। क्योंकि मान लीजिए कहीं पर लेबर क्लास है और वो लेबर क्लास के लोग रहते हैं, अब उन लोगों का जो है शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या उनको दास बना के रखा गया है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। या हम छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं जबकि ये बहन है हमारे यहाँ, हम नहीं करवा सकते। इस तरीके की चीजें अगर होती हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो मान लीजिए वहां पे कोई पढ़ा लिखा ग्रुप रहता है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई व्यक्तिगत एक ही व्यक्ति रहता है पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है वहां पर, मतलब एक ही व्यक्ति इंटरेस्ट ले इसमें, तो वो दायर कर सकता है याचिका के साथ ऐसा हो रहा है, ये तो इनके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो रहा है। तो एक लेबर क्लास तो नहीं, उसको तो बेचारे को रोज कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है, वो रोज मजदूरी करेगा, रोज खाएगा पिएगा, तो वो कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा? वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, वो जो लोकल कोर्ट होती है वहां तक भी नहीं पहुंचेगा, वो कोर्ट के नाम से डर जाएगा, पुलिस और कोर्ट के नाम से ही।
और शायद उसकी बात भी ना सुनी जाए, ये भी हो सकता है। फंडामेंटल इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको बृहद रूप देने के लिए भी पीआईएल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तीसरी चीज ये भी है कि पीआईएल के माध्यम से ही सरकार ने, जैसे कई बार ये हुआ है, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिला है पीआईएल के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण को मिला है, करप्शन जब होता है, भ्रष्टाचार होता है। दूसरी चीज की एक चीज ये भी होती है, मैं सिर्फ जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कहीं एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने किसी का, तो वहां पर कोई संस्था सामने आ जाती है। हालांकि इस चीज का मिसयूज भी बहुत हुआ है, लेकिन कई बार सही भी होता है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया, किसी को दिखा दिया मुठभेड़ फर्जी, और सब बहादुर बन गए। उसके बाद किसी संस्था ने या किसी व्यक्ति विशेष ने उस पर केस पीआईएल डाल दी कोर्ट में, नीचे वाला तो सुनेगा नहीं, पुलिस ने कोर्ट गोली मार दी, सब कुछ हो गया, तो कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाल दिया कि साहब ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है, और नहीं हुआ है तो पुलिस साबित करेगी ये एनकाउंटर सही था। तो इस तरीके का जो है वहां पर, और ऐसा कई केसेस में हुआ है कि जब फर्जी एनकाउंटर पाए गए और कोर्ट ने उन सबको जो है सजा सुनाई। लेकिन इसी का मिसयूज भी हुआ है, सरकारों ने भी, क्षेत्रीय सरकारें जो है उन्होंने भी इसका मिसयूज किया। ठीक है, कुछ लोगों ने आतंकवादियों को भी छुड़ाने की कोशिश की इसके तहत, इस अधिकार के तहत, पीआईएल के तहत, या उनको मानव अधिकारों का रूप देते हुए, तो इससे नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर हम नुकसान और फायदे दोनों की तुलना करें तो फायदा इसका बहुत ज्यादा है। हम कितनी भी बात कर लें कि हम, हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, जमीनी वास्तविकता यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी नहीं लड़ सकते हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना, एक आम आदमी, अच्छा खासा कमाता हुआ एक आम आदमी भी, उसके बस की नहीं है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाए। अगर, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, अगर केजरीवाल जी की जगह पर किसी और को, एक आम आदमी को पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार कर लिया होता ईडी ने, तो शायद अब तक उसको सजा भी हो गई होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी को भी सजा हो जाए, अगर उन्होंने किया है तो हो ही जाएगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उस आदमी को अब तक सजा हो गई थी, वो अपना बचाव ही नहीं कर पाता, लोअर कोर्ट में बचाव नहीं कर पाता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने मतलब अगर जुर्म किया है तो उसने सही किया, लेकिन और जो नेता बन रहे हैं दिल्ली शराब घोटाले में, तो ये सब अब धीरे धीरे करके जमानत पर बाहर आ रहे हैं कि इन लोगों को जेल नहीं हो पा रही है, केस खिंचता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, जेल नहीं हो पा रही, इतना सेंसिटिव डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या इनकी जगह पर एक आम आदमी होता, इनकी जगह पर मैं होता, मुझे ईडी वाले उठा के ले जाते, तो अब तक फैसला हो गया होता, मैं जेल में चल रहा होता, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा पाता। ये साहब छोटी छोटी बात को लेके, गिरफ्तारी को चुनौती देने को लेके, इस तरीके छोटी छोटी चीजों को लेके भी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, क्योंकि भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास पावर है, सत्ता है, पैसा है, तो जा रहे हैं, एक आम आदमी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ये एक विडंबना है। और पीआईएल यहाँ पर भी काम करती है, जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए 100 आदमी एक जैसे हैं कहीं पर और उनके साथ कुछ हो रहा है, तो किसी वकील, कई बार जो बहुत सारे लॉयर्स होते हैं, एक्टिविस्ट जो लॉयर होते हैं हमारे, वो केस डाल देते हैं कि साहब ये गलत है या ये सही है, या ये गलत हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, आप ऐसा नहीं, या आप इसको संज्ञान लीजिए। तो इस तरीके की चीजें ये हैं। तो फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस ज्यादा है। केजरीवाल जी का उदाहरण मैंने सिर्फ ऐसे ही दिया है, आप इसको राजनीति से मत जोड़िए। कोई भी पावरफुल आदमी वो हाई कोर्ट तक लड़ लेगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फिर कहेगा नहीं जी ये 2 जजों की बेंच को नहीं, 5 जजों की बेंच को मुकदमा भेजो, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक बेंच को भेजो। क्या ये आम आदमी के बस की है? उसे तो जिला कोर्ट भी अगर सजा दे देगा तो बेचारा लड़ नहीं सकता आगे, चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया हो। और बहुत से लोग करने के बाद भी छूट जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब में जो है जिनको फंसा दिया जाता है और उनको सजा भुगतनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं,
लेकिन पीआईएल का बहुत योगदान है इसके बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी ओपिनियन, जो मेरा एनालिटिक है या मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि पीआईएल ने बहुत महत्वपूर्ण काम जो है देश में किए हैं। पीआईएल के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि देखिए आपको जो मौलिक अधिकार, मैंने कहा मौलिक अधिकार मिले हुए हम कुछ नहीं कर सकते, एक आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, एक आम आदमी को पता भी नहीं है मौलिक अधिकार क्या होता है, बट ठीक है। लेकिन जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते वहां कुछ तो हो रहा है। कोई संस्था आगे आकर के अब लड़ रही है आम आदमी के लिए, कोई व्यक्ति विशेष कोई आगे आकर के समाज से भी लड़ रहा है, कोई वकील ही हमारे लिए लड़ रहा है आम जनता के लिए। और कहीं ना कहीं फिर वही बात आ जाती है कि जब भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्यपालिका नहीं सुनवाई कर रही है, नहीं सुन रही है और इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो फिर हमारे पास एक ही सहारा बचता है, कोर्ट, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना, और उसमें पीआईएल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि इन चीजों का फायदा जो है, देखिए हर चीज का गलत रूप से भी फायदा उठाया जाता है, जैसे सही फायदा उठाया जाता है उसी तरीके से गलत फायदा उठाया जाता है किसी भी कानून का या किसी भी उसका। इंडिया में तो कहावत कहते हैं कि जी इंडिया में कोई कानून बनता है तो उससे बचने के रास्ते पहले निकाल लिए जाते हैं, कानून बाद में बनता है, आता ही बाद में है। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी ऐसे ही। तो मेरा विचार यही है कि पीआईएल बहुत धारदार हथियार है एक आम आदमी के लिए, बहुत जरूरी है। न्यायिक सक्रियता में भी इसका बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी। बाकी जो है आप लोग बताइए कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे पीआईएल के बारे में। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं, थैंक